शास्त्रीय संगीत में हम प्रभाकर करें चाहे विशारद करें, सबके लिए वाद्य का ज्ञान जरूरी है। संगीत को अगर रोजी बनाना चाहते हैं तो उस पर पूर्ण अधिकार होना जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान वाले संगीत से दूर हो जाए, वरना एक वक्त के बाद उसे अफसोस का गहरी गहरी सांस लेना पड़ेगा। संगीत बहुत ही शांत वातावरण में सुनी जाने वाली कला है। उसे सीखने के लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। संगीत की लाइन में जो कदम रखना चाहते हैं या चाहती हैं, उसे सारे ध्यान केंद्रित कर एकमात्र संगीत के अध्ययन रियाज में लग जाना पड़ता है। घंटों घंटों उस वक्त उसे घर की चिंता छोड़ना पड़ता है। घर का राशन, घर का काम, स्कूल का फीस, बुजुर्गों का देखभाल, इनकम का स्रोत, सब कुछ जिसके पास अवेलेबल होता है उसे किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है। सारी जिम्मेदारी कोई और उठाता है। वो सिर्फ और सिर्फ रियाज करता है। संगीत हो, चाहे सितार हो, चाहे तबला हो, चाहे कोई और साज हो, उसी में रम जाता है और उसकी रुचि भी उसी में होता है। ये नहीं कि चंद मिनटों में उस ऊब जाता है और किसी और काम में व्यस्त होना चाहता है। तब तो उसे संगीत, गायन, वादन, नृत्य से दूरी बना लेना चाहिए। इसके अलावा उसे संगीत शास्त्रों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे भातखंडे जी और विष्णु दिगंबर जी के संगीत नियमों का, सूक्ष्म से सूक्ष्म नियमों का जानकारी होनी चाहिए। यह भी जानकारी होनी चाहिए भातखंडे पद्धति में और विष्णु दिगंबर पद्धति में कौन सी समानता है और कौन सी असमानता है। राग, ठाट, श्रुति, समय सारिणी, स्वर किसे कहते हैं, कोमल स्वर किसे कहते हैं, तीव्र स्वर किसे कहते हैं, वक्र स्वर किसे कहते हैं, वर्जित स्वर किसे कहते हैं, स्पर्श स्वर किसे कहते हैं, और जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं, स्थाई में, अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, उसका कारण क्या है। कौन सा राग किस समय गाया जाता है, बसंत ऋतु में गाए जाने वाले रागों का नाम इत्यादि का ज्ञान होना जरूरी होता है। सितार हो चाहे तानपुरा हो, स्वर बांधना आना चाहिए। बेसुरा स्वरों की पहचान होनी चाहिए। भैरव राग किस समय गाई जा सकती है और भैरव में कितने स्वर होते हैं, कोमल स्वर कितने हैं, ये सारी जानकारी एक संगीत सीखने वाले स्टूडेंट को होनी चाहिए। और सिखाने वाले संगीत गुरु या उस्ताद को पूरी जानकारी रखकर ही आगे संगीत लाइन में आना चाहिए। तभी वो एक शिष्य को सही नॉलेज दे पाएंगे, वरना वो स्टूडेंट अंधेरे में ही रह जाता है। उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाता। संगीत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभ्यास और रियाज करना। वो भी मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, तीव्र सप्तक, सबका जानकारी एक छात्र या छात्रा को समझा कर ही अभ्यास करने के लिए प्रेरित करे, वरना गलत अभ्यास से स्केल का जानकारी नहीं हो पाता और वो एक सफल सिंगर बनने से रह जाता है। हर संगीत सीखने वाले को तान, आलाप, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, टप्पा, गज़ल, गजली, भजन, ध्रुपद, धमार, तालों का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी वो एक सफल शिक्षक भविष्य में बन सकता है और एक सफल सिंगर बन सकता है, एक सफल प्रोफेसर बन सकता है। जैसे संगीत से प्रेम है वही इस लाइन में आए, वरना समय बर्बाद करके अपना कीमती लाइफ खराब ना करे और इस लाइन में पैसा भी कमा नहीं पाएंगे और सिर्फ बेकारी हाथ लगेंगे। इस लाइन में 2 ही लोग आ सकते हैं, वो है संभ्रांत घर के या फिर संगीत में रुचि रखने वाले। तभी इस लाइन में वो सक्सेस हो सकते हैं और देश विदेशों में नाम कमा सकते हैं। संगीत के लिए सबसे पहले सुरीला गला होनी चाहिए और ताल, लय का, स्वरों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा गायक गायिका
तभी बन सकते हैं, जैसे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर इत्यादि। संगीत एक धनी और रुचिकर विषय है, जिसके पास धन होता है और रुचि भी होती है, निश्चिंत होकर संगीत का लुत्फ़ उठा सकता है।